नमस्कार, मेरा नाम कुमार संभव है और आप देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। भारत पहुंची अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। कोलकाता में ममता और दिल्ली में पीएम से करेंगी मुलाकात। नेपाल में बनी राष्ट्रीय सरकार, 27 मई तक लागू होगा संविधान। ओसामा बिन लादेन की बरसी पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की काबुल यात्रा। अब अफगानिस्तान के भविष्य की सूत्र। लोकतंत्र की नेता आंग सान सू की ने ली संसद पद की शपथ। म्यांमार में सियासी गतिरोध खत्म। और स्पेन में हवा ने कागजी बनाया विमान। लैंडिंग में परेशानी, कई विमानों के रूट बदले गए। तो ये थी सुर्खियां और सबसे पहले हिलेरी क्लिंटन की बात। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन भारत के दौरे पर हैं। भारत में वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तीस्ता और बंगाल में अमेरिकी निवेश पर चर्चा करेंगी। हिलेरी बांग्लादेश से यहां पहुंची हैं। हिलेरी सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी। यहां से हिलेरी दिल्ली जाएंगी, जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनका इंतजार कर रहे होंगे। साथ ही विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के अलावा और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्री के रूप में हिलेरी का ये अंतिम दौरा माना जा रहा है। हिलेरी का यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच अगले महीने वॉशिंगटन में होने वाले सामरिक बातचीत का एजेंडा भी तय करेगा। वहीं हिलेरी के भारत आने के पहले चीन की राजधानी पेचिंग में चीन अमेरिका के बीच रणनीतिक बातचीत हुई। इस बातचीत में अमेरिका के विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन भी शामिल हुई। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बहाली और व्यापार सहयोग के लिए यह बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन की राजधानी पेचिंग में 2 दिवसीय रणनीतिक और आर्थिक वार्ता 3 से 4 अप्रैल के बीच हुई, जिसमें वर्तमान हालत को बेहतर बनाने, अर्थव्यवस्था और विदेशी मामलों से जुड़े अहम मुद्दों पर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत की। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन चौथी चीन अमेरिकी रणनीतिक एवं आर्थिक वार्ता में भाग लेने के लिए बीजिंग पहुंची थी। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने टिप्पणी करते हुए चीन को आगाह किया कि उसे उत्तर कोरिया को भविष्य में किसी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई से संयम बरतने की सलाह देनी चाहिए। हिलेरी ने जेन गुआंगचेंग के मुद्दे पर भी बातचीत की। यूनाइटेड स्टेट अपनी बातचीत में आम लोगों के अधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता को उठाता रहा है, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि हर सरकार अपने नागरिकों की उम्मीदों के लिए जवाबदेह होती है और कोई भी देश इन अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकता। वहीं चीन के राष्ट्रपति हू चिनताओ ने वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की बढ़ोतरी पर जोर दिया। दोनों ओर से एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, जमीनी हालात को समझना चाहिए और सामान्य हित को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंतर को सही तरीके से मिटाना होगा, एक दूसरे की चिंताओं की देखभाल करनी होगी, मौजूदा विवादों को बातचीत से सुलझाना चाहिए और आपसी समझ को बढ़ाना होगा। इस बातचीत में अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गिथनर, राष्ट्रपति बराक ओबामा के विशेष प्रतिनिधियों के साथ चीन के उपराष्ट्रपति वांग क्विशान और चीनी राष्ट्रपति हू चिनताओ के विशेष प्रतिनिधि एवं स्टेट काउंसलर देई बिंगवो ने भाग लिया। चीन एवं अमेरिका के बीच अर्थव्यवस्था के साथ साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 2008 में यह वार्ता शुरू की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। और अगली खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। पिछले 6 साल से राजनीतिक उठापटक में घिरे नेपाल के आखिरकार प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने राष्ट्रीय सरकार बना ली है। हाल में भट्टराई मंत्रिमंडल में राजनीतिक हंगामे के बाद एक साथ इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से देश में नई सरकार बनाने की कवायद चल रही थी। भारत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी नेपाल में राष्ट्रीय सरकार गठित हो गई है।
1 दर्जन विपक्षी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ये बदलाव किया है। भट्टराई ने नारायण काजी श्रेष्ठ और विजय गच्छधर को उप प्रधानमंत्री बनाया है। इन दोनों नेताओं ने 9 अन्य मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति राम वरण यादव की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विजय गच्छधर को गृह मंत्रालय भी सौंपा गया है। देश में चल रहा राजनीतिक हंगामा शांत करने और संविधान का मसौदा तैयार करने के समझौते के मद्देनजर भट्टराई मंत्रिमंडल ने 3 दिन पहले एक साथ इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय एकता वाली इस सरकार का गठन 5 सूत्रीय समझौते के तहत हुआ है। नई सरकार को 27 मई तक की समय सीमा के अंदर नया संविधान लागू करना है। नेपाल में 2006 में गृह युद्ध खत्म होने के बाद देश में राजशाही की जगह गणतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, लेकिन वहां अब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है। जेएनएन न्यूज के लिए अनंत मित्तल की रिपोर्ट। और इधर नेपाल के ही पश्चिमोत्तर इलाके में अचानक आई बाढ़ में करीब 13 लोग मारे गए, जबकि 3 विदेशी नागरिकों के साथ 60 लोग लापता भी हैं। बर्फ तेजी से पिघलने और झील का पानी सेती नदी में जाने से इसका स्तर तेजी से बढ़ गया। नेपाली विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह की बाढ़ का कारण जलवायु परिवर्तन है। उसी वजह से ग्लेशियर असामान्य रूप में पिघल रहे हैं, जिससे नदियों और झीलों में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। ओसामा बिन लादेन की बरसी के मौके पर अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अफगानिस्तान पहुंचे। अपने इस सरप्राइज दौरे पर उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। साथ ही अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ। एक मई की रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के नजदीक बगराम एयरबेस पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का काफिला पहुंचा। ओबामा की इस आकस्मिक यात्रा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि ओबामा ने ये यात्रा उस समय की जब दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन के खात्मे का 1 साल पूरा हुआ। अपनी इस यात्रा के दौरान ओबामा ने अफगानिस्तान में रहने वाले अमेरिकियों को संबोधित किया। पिछले 3 साल में हवा का रुख बदला है। हमने अल-कायदा के नेतृत्व को ध्वस्त किया है और उनके शीर्ष के 30 में से 20 नेताओं को मार दिया है। अफगानिस्तान से ही हमने ऑपरेशन को अंजाम देकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया। कई महीनों से नेटो के सैनिकों से लेकर अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी था। और इस मुद्दे पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक समझौते को भी स्वीकार किया। इस समझौते से खास तौर पर साल 2014 में विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान को छोड़ देने के बाद अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों का भविष्य तय होंगे। इस समझौते के साथ ही मुझे यह भरोसा है कि अफगानिस्तान के लोग इस बात को समझेंगे कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। हालांकि ओबामा ने साल 2014 से पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाने की अफगानिस्तान की अपील को खारिज कर दिया। इस दौरे से ओबामा भले ही अमेरिका और अफगानिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाने और सैन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनातनी खत्म करने की बात कर रहे हों, लेकिन अगले 5 महीने के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में अफगानिस्तान से रिश्ते और अलकायदा पर हुई कार्रवाई की रट ओबामा के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। गीतम मिश्रा, न्यूज डेस्क, जेएनएन न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के अफगानिस्तान के दौरे के कुछ देर बाद ही काबुल में 2 बम धमाके हुए। धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए।
तालिबान के हमले की जिम्मेदारी ली है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के काबुल से गए कुछ ही घंटे बीते थे कि इसी बीच काबुल के जलालाबाद की एक सड़क पर 2 धमाकों ने अफरा तफरी मचा दी। ये धमाके जहां हुए वहां कई विदेशी सैन्य ठिकाने हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के बाद गोलीबारी भी की गई। मैं अपना पहचान पत्र दिखा रहा था, तभी अचानक धमाका हुआ और मैं दीवार के उस पार जा गिरा। वे गोली चला रहे थे। पहला विस्फोट एक कार में हुआ, इसके बाद सड़क के किनारे ही एक और धमाका हुआ। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 17 लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद राजधानी काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया, साथ ही आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ओबामा 1 मई की रात आकस्मिक दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे थे। उन्होंने अफगानिस्तान से एक समझौता भी किया है। उनके जाने के बाद हुए इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा यह विशेष कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड।